Hello friends, I am Rajendra Sharma, your English teacher. So today we are going to discuss the first lesson, which name the last lesson, written by Edmund Dodin. इसका कुछ जो पार्ट हमने पहले डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो के अंदर. So this is the second video of this lesson. So let's start this chapter. So I thought he was making fun of me. I thought मैंने सोचा he was making fun of me कि वह मेरा मजाक कर रहा है. And reached M. Hammel's little garden और मैं M. Hamill के एक छोटे से गार्डन में पहुंचा. All out of breath. Out of breath means हाँफते हुए with panting. और मैं हाँफते हुए little जो उसके M. Hamill का जो गार्डन था मैं उसमें गया. Usually when school begins, प्राय जब स्कूल शुरू होते हैं, there was a great bustle. Bustle means noise कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर था. Which could be heard जो सुना जा सकता था. Out in the street बाहर गली में जो सुनाई देता था. The opening and closing of desk. Desk के opening और closing की जो साउंड थी. Lesson repeated in unison. यूनिसन का मीनिंग है डूइंग एट द सेम टाइम. जब कोई भी काम हम एक ही समय में शुरू करते हैं तो लेसन के एक ही समय में रिपीट करने की जो साउंड थी वो सुनाई देती थी वेरी लाउड, बड़े जोर से. विद आवर हेड ओवर आवर ईयर्स हम क्या करते, अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रखते. टू अंडरस्टैंड बेटर उस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर और अध्यापक का जो ग्रेट रूलर है, जो डंडा है, स्टिक है. रैपिंग ऑन द टेबल वो टेबल के ऊपर रैपिंग का मीनिंग होता है खटखटाना, खटखटाना. वो उसके खटखटाने की जो आवाज है वो सुनाई देती. बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल परंतु अब वहां पर बिल्कुल खामोशी थी, स्थिरता थी. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन. कमोशन का मीनिंग होता है सडनली नॉइज. और मुझे अचानक एक जो शोर है वो सुनाई दिया. टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन क्यों मैं एक सडनली नॉइज कि मैं एकदम अपने डेस्क पर जाना चाहता था. ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. उस दिन इतने खामोशी थी जितने की संडे के दिन होती है. थ्रू द विंडो खिड़की में से आई सॉ माय क्लासमेट्स मैंने मेरे क्लासमेट्स को देखा. ऑलरेडी इन देयर सीट प्लेसेस जो पहले से ही अपने प्लेसेस के ऊपर बैठे हुए थे, स्थान पर बैठे हुए थे. एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन और जो एम हैमल है वो इधर उधर घूम रहा था. विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अपने टेरिबल आयरन रूलर. टेरिबल का मीनिंग होता है डेंजरस, खतरनाक. रूलर के साथ. हिज अंडर हिज आर्म्स अपने बाजू के नीचे. आई हैव टू ओपन द डोर अब मुझे दरवाजा खोलना था. एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी और प्रत्येक के सामने जाना था. यू कैन इमेजिन तुम कल्पना कर सकते हो. हाउ आई ब्लश्ड. ब्लश्ड का मीनिंग होता है शेमफुल कि मैं कितना शर्मिंदा था. एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज और मैं कितना डरा हुआ था. बट नथिंग हैपेंड परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. एम हैमल सामने एम हैमल ने मुझे देखा. एंड सेड वेरी काइंडली और बड़े काइंडली तरीके से उसने कहा गो टू योर प्लेस क्विकली कि जल्दी आप अपने स्थान पर जाओ. लिटिल फ्रेंड तो टीचर ने कहा कि लिटिल फ्रेंड्स आप जल्दी ही अपने स्थान पर जाओ. वी वर बिगिनिंग विदाउट यू हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे. आई जंप्ड ओवर द बेंच मैं बेंच के ऊपर से मैंने जंप किया. एंड सेट डाउन और मैं बैठ गया. एट माई डेस्क मेरी डेस्क के ऊपर. नोट टिल देन जब तक. देन व्हेन आई हैड ए लिटिल ओवर माई फ्रेंड जब तक कि मैंने अपने डर के ऊपर काबू नहीं पाया. लिटिल ओवर माई फ्राइट. फ्राइट का मीनिंग होता है डर कि जब तक मैंने मेरे डर के ऊपर काबू नहीं पाया. डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट और फिर मैंने देखा कि मेरा जो टीचर है
वो अपना एक फ्रिल्ड कोट, सुंदर, जो फ्रिल्ड का मीनिंग होता है झालरदार कोट पहने हुए हैं। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और सिल्क कैप पहनी हुई है। ऑल एम्बॉर्डर्ड, कढ़ाई वाली, एम्बॉर्डर्ड का मीनिंग होता है कढ़ाई वाली। दैट ही नेवर वोर, जो वो कभी नहीं पहनता था। एक्सपेक्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, सिवाय इंस्पेक्शन और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के सिवाय वह उसे कभी नहीं पहनता था। बिसाइड द होल स्कूल एंड बिसाइड्स, इसकी अतिरिक्त द होल स्कूल सीम्स सो स्ट्रेंज, पूरा का पूरा जो स्कूल है वो इतना अनोखा दिखाई देता था। एंड सोलमन, और सीरियस, सोलमन का मीनिंग होता है सीरियस दिखाई देता था। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी, परंतु वो बात जिसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया, मोस्ट वाज टू सी ऑन बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि जो पीछे जो बेंचेस थे जो हमेशा खाली रहते थे। द विलेजर पीपल सिटिंग क्वाइटली, जो गांव के जो व्यक्ति थे वो चुपके से वहां पर बैठे हुए थे, चुपचाप बैठे हुए थे। लाइक आवरसेल्व्स, हमारी तरह। जिसमें ओल्ड होसर, जो बूढ़ा होसर नाम का व्यक्ति था, विद हिज ट्राइपॉड, थ्री कॉर्नर, जो अपना तीन कॉर्नर की जो हेड है वो बैठे हुए था। द फॉर्मर मेयर, जो पुराना मेयर वहां पर बैठा हुआ था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी वहां पर बैठा हुआ था। एंड सेवरल अदर, और दूसरे व्यक्ति बिसाइड्स उसके साथ वहां पर बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, प्रत्येक उदास था। एंड होसर हैड ब्रॉट, और जो होसर है वो लेकर आया एंड ओल्ड प्राइमर, प्राइमर का मीनिंग होता है जो प्राइमरी का कायदा होता है, वो लेकर आया हुआ था। थंब्ड एट द एज, और थंब्ड एट का मीनिंग होता है जिसके निशान होते हैं जिसके ऊपर, यानी कि वो उस पुराने कायदे के ऊपर जो निशान पड़े हुए थे। थंब्ड एट द एज एंड ही हैड इट, उसने उसको पकड़ा। ओपन ऑन हिज नीज, और अपने घुटनों के ऊपर उसने खोला हुआ था। वेयर इज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, और अपना जो स्पेक्टेकल चश्मे हैं वो उस पर गाड़े हुए थे। लाइंग अक्रॉस द पेज, उन पेज के ऊपर। व्हेन आई वाज वंडरिंग, जब मैं काफी हैरान था। अबाउट इट ऑल, इनके बारे में सोचकर मैं काफी हैरान था। एम हैमल माउंटेड ही चेयर, माउंटेड का मीनिंग होता है बैठना। एम हैमल अपने चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी आवाज में, ग्रेव और जेंटल टोन, गंभीर आवाज में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो वह मेरे साथ यूज किया करता था। सेड, कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, कि एक अंतिम पाठ है। आई शैल गिव, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से आदेश आया है। टू टीच ओनली जर्मन, कि जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। इन द स्कूल ऑफ अल्सेंस एंड लोरेन, अल्सेंस और लोरेन के स्कूलों के अंदर जो जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। द न्यू टीचर्स कम्स टुमारो, कल नया जो टीचर है वो आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट लेसन, ये तुम्हारा फ्रांसीसी भाषा का अंतिम लेसन है। आई वांट, मैं चाहता हूं, टू बी वेरी अटेंटिव, अटेंटिव का मीनिंग होता है ध्यान देना, कि आप ध्यान। व्हाट ए थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर टू मी, थंडर क्लैप का मीनिंग होता है गर्जना के समान, इस प्रकार की बिजली की कड़क होती है। और ये जो उसके जो शब्द थे वो मेरे लिए एक बिजली की गर्ज के समान थे। ओ द रैशिस मींस दोस्त, अरे दोस्त, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट एट द टाउन हॉल, कि अरे दोस्त, यही जो है जो उन्होंने टाउन हॉल में वहां पर लगाया हुआ था। माय लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ। व्हाई, क्यों? आई हार्डली न्यू, कि मैं मुश्किल से ही जानता था, पता लगता था। टू राइट, मैं मुश्किल से ही लिखना जानता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं ज्यादा नहीं सीख पाया। आई मस्ट गो देयर, मैं अवश्य ही, मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए था। देन हाउ सॉरी, तो मुझे खेद है। आई वाज नॉट लर्निंग माय लेसन, कि मैंने मेरी लेसन को लर्न नहीं किया, इस बात का मुझे काफी खेद है। कोशिश ढूंढते हुए, बर्ड्स, एग्स,
एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द साल कि मैंने अपना जो टाइम है वो स्पेंड किया है सीकिंग ढूंढते हुए किसको बर्ड्स एग पक्षी के एग ढूंढते हुए मैंने अपना टाइम स्पेंड किया है एंड गोइंग स्लाइडिंग और घूमते हुए ऑन द सार सार नामक स्थान पर घूमते हुए मैंने अपना जो टाइम है वो व्यतीत किया है माई बुक्स और मेरी जो पुस्तक है दैट हैड सीन सच ए नॉनसेंस नॉनसेंस मींस सिर दर्द बकवास जो मुझे कैसी लगती थी मात्र बकवास लगती थी नॉनसेंस लगती थी ए व्हाइल अगो उस समय पहले वर सो हैवी ये मुझे काफी सो हैवी टू कैरी और ये मुझे ले जाना काफी हैवी लगता था माय ग्रामर मेरा ग्रामर का जो लेसन है एंड माय हिस्ट्री ऑफ सन और मेरे संत का जो इतिहास है और ओल्ड फ्रेंड्स वो पुराने मित्र थे नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप अब मैं नहीं छोड़ सकता था एंड MM1 और MM1 भी द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे कि वो विचार that I should never see him again जिसे मैं दोबारा नहीं सुन पाऊंगा made me forget all about his ruler मैं भूल जाऊंगा इसके रूलर को मैं भूल जाऊंगा and how cranky he was cranky का नहीं होता चिड़चिड़े स्वभाव का कि वो कितना चिड़चिड़े स्वभाव का है इनको मैं भूल जाऊंगा poor man बेचारा व्यक्ति it was in all of his last lesson यह उसके अंतिम लेसन के सम्मान में that he had put on his fine Sunday clothes कि वह अपने संडे वाले जो ड्रेस है वो पहने हुए है and now I understood अब मुझे समझ में आया why the old man of the village were sitting there कि जो old man of the village कि गांव के जो बूढ़े व्यक्ति है वहां पर क्यों बैठे हुए थे in the back of the room में पीछे it was because they were sorry और यह इसलिए था क्योंकि वो सोरी के प्रकट करना चाहते थे that they had not gone to school more कि वो और अधिक समय तक स्कूल में नहीं गए it was their way यह उनका एक तरीका था वे था वो thanking for our master हमारे मास्टर का धन्यवाद करने का for his 40 years of faithful service इसने 14 वर्षों तक अपनी वहां पर सेवाएं की हैं and of showing their respect तो वो अपना जो रिस्पेक्ट है वो भी शो करना चाहते थे for the country देश के प्रति that was their no more और इसके सिवाय और कुछ नहीं था why I was thinking all of this जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था I heard मैंने सुना my name called कि मेरा जो नाम है वो पुकारा गया है मुझे बुलाया गया है it was my turn to recite recite का मतलब होता है सुनाना अब मेरी सुनाने की बारी थी what would I not have given to be able to say और मैं कुछ भी कहने में समर्थ नहीं था that dreadful group वो खतरनाक ग्रुप for the participants के उन ग्रुप के बारे में मैं कुछ भी कहने में समर्थ नहीं था all through very loud बड़े जोर से and clear और स्पष्ट and without one mistake और बिना मिस्टेक के but I got mixed up परंतु मैं मिक्सड का मतलब होता उलझ जाना परंतु मैं उलझ गया on the first word पहले ही शब्द में मैं उलझ गया and stood there और मैं वहां पर खड़ा रहा holding on to my desk मैं मेरे डेस्क को पकड़कर वहां पर खड़ा रहा my heart beating मेरा जो हार्ट है वो बीट करने लगा and not daring to look up ऊपर देखना और मैं ऊपर देखने का साहस नहीं कर पाया I hear मैंने सुना M Hamel से टूटी कि जो M Hamel है वो उसे कहता है I wouldn't scold you scold means डांटना कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा little friend you must feel bad enough कि तुम्हें बहुत ही बुरा महसूस किया होगा see देखो how it is ये कैसा है every day we have said to ourselves हम अपने आप से कहते हैं वाह अरे ये बात I have plenty of time कि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है I shall learn it tomorrow मैं इस काम को कल को कर लूँगा Now you see अब तुम देखो where we have come कि हम कहाँ पर पहुँचे A that's the great trouble with Alsace कि अल्सेस बहुत बुरी समस्या में है She puts off learning tomorrow
हम सीख लर्निंग, हम आज का काम कल पर छोड़ देते हैं सीखने का। नाउ दोस्त है तो अब वो व्यक्ति आउट देयर विल हैव द राइट टू से, उनके पास कहने का एक अधिकार है। हाउ इट इज, कि समाचार क्या है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम फ्रांसीसी होने का बहाना करते हो। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक, ना तो तुम बोल सकते हो, नो राइट, ना तुम राइट कर सकते हो योर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, वर्स्ट मींस सबसे बुरा, परंतु तुम सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, कि छोटे फ्रेंड्स तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डे, कि हम बहुत सी बात ये है टू रिप्रोच आवरसेल्फ, कि हम अपने ऊपर ब्लेम करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। सो यू हैव टू रीड दिस लेसन, यू विल ओपन योर बुक एंड रीड द लेसन एंड यू विल आल्सो फाइंड आउट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेसन। सो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे।